तो आज मैं बात करने वाला हूं उस मुद्दे पर जो अभी देश में चल रहा है, आरक्षण हटाओ। और अफसोस की बात है कि उन नेताओं पर बड़ा ही तरस आता है जो कहते हैं कि ये जो आरक्षण हटाओ वाले मुद्दा पर जो आंदोलन कर रहे हैं, ये अराजकतावादी तत्व है। मैं कहना चाहता हूं अभी बकलोलों, अभी इससे पहले जितने भी आंदोलन हुए थे, चाहे वो सीजेपी वाले कर रहे थे या कोई भी आंदोलन हो रहा था, उसमें तुम एकदम कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे थे। लेकिन बात जब आरक्षण के लिए, हमारे देश के जैसे हर्ष दुबे है और भी बहुत सारे लोग हैं जो आगे आकर के देश के लिए ये आरक्षण रूपी अभिशाप को खत्म करना चाहते हैं, तो आपको मिर्ची लग रही है। और मिर्ची इस तरीके से लग रही है, हमने देखा कुछ समय पहले जब आंदोलन होता था या अवार्ड वापसी होता था, तो सारे अभिनेता अभिनेत्री आ जाते थे, नहीं हम अवार्ड वापसी कर देंगे ये वो। लेकिन एक अभिशाप, आरक्षण नहीं है ये एक अभिशाप है। अभिशाप इस तरह है कि इससे कितने गरीबों की जो है वो पूरा लाइफ खत्म हो जाती है। माता पिता जमीन बेच करके, कितने ही मुसीबत झेल करके जो है वो बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं, अलग अलग एग्जाम के लिए, यूपीएससी करने के लिए, नीट के लिए। लेकिन जब पता चलता है कि उनका बच्चा आरक्षण की वजह से जो है वो पीछे हट गया, तो सोचो उनके ऊपर कितना अभिशाप, कितना तकलीफ होता होगा, उन पर क्या बीतता होगा। अबे बकलोलों, जरा इस तकलीफ को थोड़ा झेलो, तो जरा इस तकलीफ को सहन करने की कोशिश तो करो। दूसरी बात कि तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं लंदन में, तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं अमेरिका में, तो तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे देश में एक गंदा चीज है जिसे अंबेडकर जी ने जो है वो चंद सालों के लिए बनाया था, 10 साल के लिए या 20 साल के लिए। उन्होंने ये नहीं कहा था कि इसे आजीवन के लिए कर देना है। ऐसा है कि आर्थिक आधार पर अगर आरक्षण हो तो उसके लिए कोई भी दुखी नहीं होगा। लेकिन आपने क्या कर दिया है? क्या अलग अलग वर्गों में, अगर हम कहें कि दलितों में या आदिवासी वर्गों में, क्या अमीर लोग नहीं होते होंगे? उसमें भी होते होंगे, लेकिन फिर भी वो आरक्षण के आधार पर कहां से कहां पहुंच जाते हैं। लेकिन वहीं एक अभिशाप बन जाता है ब्राह्मणों के लिए कि वो अगर गरीब है तो वो भीख भी नहीं मांग सकता। अफसोस की बात यह है। क्यों? क्योंकि वो जाति से ब्राह्मण है, उसका सर नीचा हो जाएगा, उसके समाज के लोग क्या कहेंगे। तो जरा इस दर्द का सहन करो, इस दर्द को फील करो। और तुम कहते हो कि जंतर मंतर पर यह अराजकतावादी तत्व है। मैं देश